लोगों पर, मसीह लोगों पर बड़ी खूबसूरत बैठती है। क्यों बैठती है खूबसूरत तरीके से? क्योंकि ऐसा चल रहा है। हमारे क्रिश्चियन लोगों को जब तक यीशु मसीह का तजर्बा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो अपनी लाइफ में नहीं जा सकते। मेरे साथ स्कॉल छोड़ के कोई डॉक्टर बैठा दे, अगर वो मेरी बात को गलत साबित कर दे, कितनों को समझ आ रही है? अगर क्रिश्चियन लोगों को यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह ने सिखाया है हमें, अगर उसका हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, हम धोखा खाएंगे, हम आगे नहीं जा सकते। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस वचन से। हालेलुया। बाइबल सबने पढ़ी है, किसी से पूछ के देख लो, कहेंगे हमने बाइबल पढ़ी है। प्रेयर करते हो? अच्छे से करते हैं। फास्टिंग करते हो? हाँ जी, अच्छे से करते हैं। गुनाह से दूर हो? इंसान गलती का पुतला है तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अंदर है अभी कुछ, अभी टाइट, अपने बीच, अपनी फाइनेंस को ईमानदारी से बोलते हैं। हाँ, कभी बोल लेते हैं, कभी किसी बेवा का हम भला कर देते हैं, कुछ चीज़ें अपने तरीके से। बाइबल को अपने तरीके से डिजाइन किया हुआ। 5 मिनट सच्चे दिल से दुआ करो, खुदा सुन लेता है। ये कोई पता नहीं कौन सी बाइबल में लिखा, लेकिन मैंने बाइबल में ये नहीं पढ़ा। फास्टिंग जब दिल किया, या दिल किया तो रख लिया तो, वरना नॉट वेरी, खुद ये कौन सा हम पर लागू है? वो 40 रोजे बस लागू है। कहां पर लिखा है वो 40 लागू है? अरे वो तो एक आजमाइश थी। बाइबल को ध्यान से पढ़ो जाकर। हाँ, प्रेयर करते हो? हाँ, प्रेयर करता हूं। पिछले साल बड़ी अच्छी प्रेयर चल रही थी, अब थोड़ा सा वीक हो गया। क्या हुआ? होता क्या है कि जब आप लोग बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ते और यीशु मसीह की कही हुई बातों को जब आप अमल में नहीं लाते और उनको प्रैक्टिकल आप नहीं करते हो, तभी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। मान लो जब आप चर्च में आते हो, तो चर्च में लोग जब आते हैं तो प्रॉब्लम में फंसे जाते हैं। जब आप उनको हीलिंग मिलती है, शिफा मिलती है, बड़े खुश होते हैं, बड़े बड़े तल्लेरी के साथ बोलते हैं हम चर्च का काम करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो पास्टर बड़ा खुश होता है, वाह भी वाह, इसने तो सच्ची तौबा कर ली। अच्छा, 4 हफ्ते आता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन जो थोड़ी देर टिका भी रहता है तो वो क्या करता है? हाँ, 4 दिन दरिया बिछाता है, हाँ, फिर कटन सिलगाता, कुछ करता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तजर्बा हासिल होता है। उसके बाद वो कहता है मैंने तो बड़ा काम कर लिया, अब नहीं लोग आए, इनकी बारी है। तो कुछ इस तरह की जो सिस्टम है उनकी लाइफ में चलता है। लेकिन बाइबल को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। किसी ने भी बाइबल को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया और उसका तजर्बा नहीं किया। जैसे मैं हूं, जब मैं मसीह में आया था तो मुझे मसीह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। नाम का मैं मसीह था, लेकिन मैं पादरियों के खिलाफ था, सब चीजों के खिलाफ था। मुझे कुछ लेना देना नहीं था मसीह के साथ। पैसा अच्छा था, सब चीजें अच्छी थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि हमारे घराने में सारे जादू टूना करने वाले, कह लो, या बाबा को मारने वाले थे। तो हमें लगता था हम मसीह को ही मानते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब हम उसके साथ चलते रहे और जैसे हमने मालूम पड़ा कि हम तो शैतानी राह पर जा रहे हैं, तो हुआ क्या, हमने तौबा की। तौबा करके जब बपतिस्म लिया तो शैतान हमारे सर पर बैठ के आ गया। कहता इतने साल तुम मेरे साथ रहे हो, तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो? हमारा प्रैक्टिकल उसके साथ पंगा पड़ गया। क्या? पहले वो हमें कुछ नहीं कहता था, लेकिन जैसे हमने उसको छोड़ दिया, अब हमें बाइबल का एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था, मालूम नहीं था बाइबल क्या कहती है, और हम बड़े फन्ने खा बने फिरते। फिर शैतान ने सुबह उठना, 10 जुतियां सुबह ठा, 10 दोपहर को ठा, 10 शाम को ठा, और घर में भूख, परेशानी, लड़ाई, झगड़ा, अजीब किस्म की प्रॉब्लम हमारे घर में एंट्री मार गई। अब हमें तजर्बा ही नहीं था लड़ना कैसे। बैठ के घुटनों पे जब मुसीबत आ गई, यीशु मसीह बचा ले, कहता शर्म कर। है, क्यों करो शर्म? तुझे तो पुकारना है। कहता बाइबल पढ़, तुझे मालूम पड़े मैंने तुझे अख्तियार दे दिया। तो मालूम नहीं ना था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ा हमें करना क्या है। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल प्रेयर करना शुरू की। पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, कभी कभी पूरी नाइट। रोजा कभी नहीं रखा, प्रैक्टिकल रखना शुरू किया। कभी जिंदगी में फास्टिंग नहीं की, 40 फास्टिंग, 6 माह की फास्टिंग,
फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 7 दिन की, 21 दिन की, ऐसे अनगिनत फास्टिंग इस साल में मेरी, आई थिंक सो कोई 8 से 9 माह की फास्टिंग है इस साल के अंदर। प्रैक्टिकल, जब उसको प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो मुझे मालूम पड़ रहा है शैतान को जूतियां वापस कैसे मारने हैं। और जब हमें प्रैक्टिकल चीजों का तजुर्बा नहीं होता, सिर्फ हम नाम के जस्ट मसीह होते हैं, हमने 4 बातें उधर से सुन ली, 4 उधर से सुन ली, 4 उधर से ली, हम बन गए चौधरी। हाँ, पादरी की बताओ तो कई तो ऐसा करते झुंड मार के ऐसे। भाई साहब तरह की गल का सवाल तो जवाब तो दे दो। अब सबसे पहली बात तो ये कि सवाल पूछ कौन रहा है? जिसने घर में भी बीवी और बाहर भी औरत रखी है। घर में अपनी बहन जवान है और बाहर किसी की बहन के साथ चक्कर है, वो जवाब मांग रहा है, वो बात कर रहा है। शेम ऑन यू, शर्म कर। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं है। बाइबल कहती है तुझे अगले का तिनका तो नजर आ रहा है, पर अपनी आंख में जो शतीर है वो तुझे नजर नहीं आ रहा। किसी पर उंगली उठा रहा है, पहले अपने गिरेबान में झांक लेके तू कैसा है। प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं है ना बाइबल क्या कहती है, क्योंकि बाइबल को तो हम पढ़ते ही नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? संडे को कितने लोगों ने कलाम सुना था? कितने लोग चर्च में मौजूद थे? अब ये भी ध्यान से जरा सुन लो। संडे सबत का दिन है जो खुदा का, फ्राइडे जो है ये गिफ्ट है। अब तो संडे तो आपने आना ही आना है, ये एहसान नहीं करना। जब आप आते हो तो ब्लेसिंग्स को लिख के जाते हो ताकि पूरा का ब्लेस रह सको। जब आप फ्राइडे भी आ रहे हो तो आपका जो रूह है, आपकी जो बातन है, ये ओवरफ्लो होता है, फिर आप दूसरों को बांट सकते हो और लोगों को बचा सकते हो। हालेलुया। अदरवाइज तो सिर्फ संडे को बरकत लेके आप अपना ही घर पूरा कर लो तो बहुत बड़ी बात है। जो संडे को लोग नहीं थे फ्राइडे को आए। फ्राइडे को क्यों है? फ्राइडे को हीलिंग मीटिंग हो, कुछ अनबैलेंस नहीं है कुछ भी। हालेलुया। तो संडे को कितने लोगों ने सरमन सुना था? हालेलुया। तो जितने लोगों ने संडे को सरमन सुना था, मैं उनको कुछ प्रैक्टिकल कुछ बताना। हालेलुया। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल बड़ी सादी सी एक बात बोलती है आई लव यू। मतलब मैं बोलूं मेरी बहन मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे भाई मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो ये सबको बात समझ आ गई? आगे कि नहीं आ गई? अगर मैं बोलूं भाई साहब आगे समझ। अब अगर आप प्यार करते हो कौन सा? वही जो सब कहते हैं आई लव यू? नो। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे तो ओरिजिनल बाइबल में जो दिल का मतलब है वहां पर कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वहां पर दिल की बहुत सारी कैटेगरी लिखी है। क्या मतलब? पास्टर साहब 5 बातें या 4 बातें हैं। आप हमें माँ बाप वाला प्यार करते हो, मियाँ बीवी वाला प्यार करते हो, बहन भाई वाला प्यार करते हो, या खुदा वाला प्यार करते हो? कौन सा प्यार करते हो? कैन आई एक्सप्लेन मी? तो अब अगर मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा? लेकिन जब मुझे मालूम है तुम पूछोगे पास्टर जी आपको कौन सा प्यार हमें करते हो, तो मुझे मालूम है आप क्या बात करते हो। तो मैं कहूंगा भाई साहब ना तो मैं मियाँ बीवी वाला तेरे से प्यार करता हूँ, ना बहन भाई वाला करता हूँ, ना दोस्ती यारी वाले करता हूँ, ना रिश्तेदारी वाला। तो मैं तेरे से अगर प्यार करता हूँ तो वो यीशु वाला प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो बात तो हमें मुकती है कि तुम्हें मालूम है बाइबल क्या कह रही है। जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि बाइबल की बारीकियां क्या कहती हैं, तो तुम फिर अधूरा बयान लेकर अपने आप को लेकर चल रहे हो। हमें सब कुछ मालूम है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। संडे को मैंने बोला कि दाऊद को कितने लोग जानते हो? पूरा हाथ चौकड़ों की हो गया। जानते हो दाऊद ने अपने बेटे को मरने से पहले, दुनिया से जाने से पहले नसीहत की, उसको विरासत में वो स्पिरिचुअली कुछ दे के गया। क्या? अपने बेटे को बोलता है कि बेटे तू, मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने बाप के खुदा को क्या कर? जान। फिर लिखा है और उसकी कामिल दिल और रजामंदी के साथ उसकी क्या कर? खिदमत कर। क्या कर? खिदमत कर।
और आगे लिखे क्योंकि खुदावन सबके दिलों की तलाश करता है और तमाम ख्यालों को समझता है, लेकिन अगर तूने उसे तर्क कर दिया तो वो भी तुझे हमेशा के लिए क्या करेगा? तर्क कर देगा, छोड़ देगा, खत्म कर देगा। बाइबल कहती है कि तू अपने कामिल दिल से, हम इधर ही खड़े हो जाए, क्या कामिल दिल। अब जब हम इस वर्ड को अगर समझें तो यहां पर दाऊद अपने बेटे को बोलना क्या चाह रहा है? कहता तू पूरे दिल से, पूरा दिल कौन सा? कहता पूरा मुकम्मल कामिल दिल। कौन सा दिल? दुनिया में कामिल सिर्फ कौन ठहरा? कौन ठहरा? मुझे आवाज नहीं है, कौन ठहरा? यीशु। कहता है कि उस तरह का दिल, उस तरह का दिल तेरे अंदर हो। और कहता फिर इस बात को समझ, कहता तू अपने दिल और अपने रूह की रजामंदी के साथ तू अपने बाप की, तू अपने बाप के खुदा की क्या करना? खिदमत करना। क्यों करना? अब दाऊद इस बात को जानता था कि जब मेरे खुदावंद खुदा ने मुझे चुना था तो मैं भेड़ बकरियां चराने वाला था। कोई स्कॉलर, कोई पीएचडी वाला नहीं था, मैं भेड़ बकरियां चराता था। और वहीं पर मेरे खुदा ने मेरी क्या की? तरबियत की, मुझे सिखाया, मुझे समझाया, मुझसे बात की। और मुझे मालूम पड़ गया कि जिस खुदा ने मुझसे बात की, मुझे सिखाया, वो बड़ा तगड़ा खुदा है, वो बड़ा ऊंचा खुदा है, वो बड़ा ही ऊपर के लेवल का खुदा है। उसको ये बात मालूम थी कि जिस खुदावंद के आगे मैं झुकता, उसने मुझसे 66 लड़ाइयां लड़वाई और मुझे सारी जितवाई। मैं जानता हूं वो कितना बड़ा खुदा है। उसने मुझे एक चरवाहे की सीट से उठाकर मुझे बादशाहों की सीट दे दी। मैं जानता हूं वो कितना बड़ा खुदा है। अब जो दाऊद था उसको खुदा का प्रैक्टिकल क्या था? तजर्बा था कि वो क्या और किस लेवल का वो खुदा है। और उसने क्या किया? उसने अपने बेटे सुलेमान को बोला कि मेरे बेटे तू अपने बाप के खुदा को क्या कर? जान, समझ, कामिल दिल और रूह की रजामंदी, दिल और रूह की रजामंदी से तू खुदा के काम को करना। किसे काम करना? दिल से और अपनी रूह की रजामंदी से तो काम करना। तो मैं ये आपको बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दाऊद ने खुदा के जितने कामों को किया उसने परफेक्ट किया। जो गुनाह किया वो अलग टॉपिक है, हम उसकी ब्लेसिंग को सिर्फ देखेंगे कि उसने दिल से, जान से, रूह से खुदा के कामों को किया, खुदा की मर्जी को पूरा किया और खुदा ने उसको बादशाह की सीट पर बिठाया। बिठाया कि नहीं? अब वो अपने बेटे को क्यों बोल रहा था? क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि तू मेरे घर को नहीं बना सकता, बेशक तेरे दिल की डिजायर है, लेकिन तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर को बनाएगा। अब दाऊद को यह मालूम था अगर मेरे बेटे को खुदावंद का एक्सपीरियंस ना हुआ, उसको प्रैक्टिकल उसका तजर्बा ना हुआ, उसकी ताकत, उसकी जोर, उसके बल के बारे में अगर उसको नॉलेज ना हुई तो ये धोखा खा सकता है। तो इसलिए वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा था। कहता कि मेरे बेटे अगर तू अपने बाप के खुदा को जानेगा नहीं और कामिल दिल से और रूह की रजामंदी के साथ तो उसके काम को अगर नहीं करेगा तो बाइबल कहती है खुदा दिलों की क्या करता है? तलाश कर लेता है, उसको परख लेता है। और जो तुम्हारे दिमाग में है वो उसको समझ लेता है कि तुम दिमाग में क्या सोच रहे हो। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? जब आप लोग खुदा के प्रेजेंस में आते हो, जिस बहन या भाई और जिस फैमिली का कनेक्शन खुदा के घर और खुदा के साथ नहीं है, वो अपनी जिंदगी में उस जिंदगी को नहीं जी सकता और ना देख सकता है जो खुदा उसको ब्लेसिंग देना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब आप चर्च में आते हो तो हीलिंग आपके लिए एक गिफ्ट है, वो एक बहाना है खुदा का कि वो उसने आपको कैंसर से शिफा दी, ट्यूमर से शिफा दी, आपकी रसौलियां दूर हो गई, आपके अंदर से शैतान था वो भाग गया। तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है जो खुदा ने आपको एक दिखा दिया गिफ्ट कि मैं तेरे साथ अगर तुझे इतना सुकून दे सकता हूँ, सोच अगर तू रूह से और जान से मेरे कामों को करे मैं तुझे किस लेवल पर लेके जा सकता हूँ। कितना को समझ आ रही है? अब क्यों प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब चर्च में लोग आते हैं, खुदा के काम को करते हैं, उनको कोई काम बोला जाता है, तो जब तक पादरी सामने होता है तो सब इतना सीधे रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं। जैसे ही पादरी 5 मिनट के लिए गायब हुआ तो वो कहते हैं ओ यार छेती छेती कर ला, तेनों पता नहीं चलता।
तो एक दूसरे के ऊपर तोहमत, एक दूसरे के ऊपर रोब, एक दूसरे के ऊपर फजूल किस्म की एलिगेशंस, ऐसे फजूल किस्म के काम करते हैं। और क्या होता है, खुदा उनके ख्यालों और दिलों को जांच लेता है कि ये दिल से मेरे काम नहीं कर रहे, और ख्याल में मेरे घर के लिए, मेरे दास के लिए और मेरे सारे कामों के लिए ये बुरी सोच रखते हैं, क्योंकि वो दिलों और ख्यालों को परख लेने वाला खुदा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? मैं पूरी आसान तरीके से चट करके आपको बता दूंगा, लेकिन जो अक्लमंद है वो वचन को समझेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत की कि तू अपने बाप के खुदा को जान और कामिल दिल से और दिल की रजा, रूह की रजामंदी से तो अपने बाप के खुदा की तू क्या करी, खिदमत करी, क्योंकि तुझे खिदमत के लिए चुना गया है। और यही वर्ड सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको लगता है पादरी नहीं हो तो आपका काम चर्च के साथ नहीं है। नो, आपका काम जितना आपका है उतना शायद पास्टर का भी ना हो। आपका खुदा के घर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई काम नहीं आप खुदा के घर का करते। इसका मतलब है कि आपने अपने खुदा को पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और आपको प्रैक्टिकल उसका तजुर्बा नहीं। इसीलिए कोई रसौली में, कोई बदरू गिरफ्तार, कोई नशों में, कोई कर्जे के नीचे, लड़ाई झगड़े, बिद्दत, हर तरह की गलत चीजें लाइफ में काम कर रही, इनको मालूम ही नहीं है। बस इतना मालूम है पादरी के पास जाओ, ले हैंड कराओ, प्रेयर कराओ, शिफा मिलेगी, दैट्स इट। आगे से कोई अगर काम मिलता है वो नहीं देते। बाप ने काम किया, आगे बेटा भी, बाप अपने बेटे को काम दे रहा है कि तुझे किसकी खिदमत करनी है, किसकी? खुदा की। और बाइबल कहती है उसने बात मानी, और मानकर जब उसने अमल किया तो वो राजाओं की सीट पर बैठा कि नहीं बैठा। बाइबल कहती है सुलेमान बादशाह के जैसा दुनिया में ना तो कोई अमीर हुआ और ना उसके बाद कोई हो सकता है। राय वाई क्यों? रीजन क्या था? उसने अपने बाप की नसीहत को माना। अब ध्यान से सुनो, आज जब आप वचन सुन रहे हो, खुदावन के साथ चल रहे हो, खुदा की बात को सुन रहे हो, तो मैं माँ बाप जो यहाँ पर बैठे उनसे बात कर रहा हूं। क्या आपको यीशु मसीह की नॉलेज है? आपको यीशु मसीह के कामों का, उसके हुक्मों का तजर्बा है? क्या आपने प्रैक्टिकल खुद अपनी लाइफ में कुछ किया? अगर नहीं किया तो आप अपने बच्चों को नसीहत नहीं कर सकते, और आप एक बेस्ट लाइफ को जीने की ख्वाहिश मत करना, क्योंकि आपने जब वचन को तोड़ ही दिया, मरोड़ ही दिया, तो आप वो चीज नहीं ले सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। ये मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। जब आपने वचन को ही तोड़ दिया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप जिंदा रहोगे, खाओगे, पियोगे, अच्छा पहनोगे, लेकिन आपने वो ब्लेसिंग जो खुदा तुम्हें देना चाहता था वो आप मिस कर गए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तो मैं माँ बाप से बात कर रहा हूं। अगर आप लोग आज अगर ये नसीहत अपने आप को नहीं करोगे, अपने आप को खुदा के कामों में इन्वॉल्व नहीं करोगे, अगर अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दोगे, आप अपने बच्चों को कभी भी सिखा नहीं सकते। मेरे बच्चों को एक चीज मालूम है, उनको ये नहीं पता हमें घर मिलना नहीं मिलना, हमें कोई अच्छा खाना या नहीं खाना, हमने कहीं घूमने जाना कि नहीं जाना, हमने फ्यूचर में कुछ बेस्ट करना है। उनको कुछ किसी चीज की फिक्र नहीं, उनको एक ही चीज की फिक्र है कि हमने संडे और फ्राइडे खुदा के काम को बेस्ट करना है। दैट्स इट। उनकी जिंदगी शुरू भी इधर से और खत्म भी इधर से। तो मैं बदले में उनको शायद दौलत शोहरत ना दूं, लेकिन मैं उनको अपनी मेरास का जो हिस्सा जो मुझे मिला, क्या मिला? यीशु मसीह मिला। मैं वही विरासत और वही मेरास अपने बच्चों को देके जाऊंगा। क्या? यीशु मसीह। कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, याद रखना, तुम अपने बाप के खुदा को पहचानना, ताकि जब तुम अपने बाप के खुदा को पहचानोगे और कामिल दिल से और दिल की रजामंदी से, रूह की रजामंदी से, जब तुम अपने बाप के खुदा के ताबे होकर उसकी खिदमत करोगे, दुनिया का बेस्ट तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगा यीशु के नाम के वसीले से। जब माँ बाप ने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, वो बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो। चलो, बाप ने बेटे को सिखा दिया, बेटे ने अमल करके अपने अच्छे कर्मों से अच्छा सब कुछ ले लिया, तो मैंने भी सीख लिया, समझ लिया। तो आपके सीखने और समझने के लिए कौन सी बात है?
हम वचन में से देखेंगे। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, इंसाल पहला बाब और उसकी सिर्फ दूसरी आयत को पढ़ेंगे। आपको ध्यान से समझना, पूरे ध्यान से समझना। हालेलुया। इंसाल उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। सब बोलो आमीन। ध्यान से सुनो। हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, मतलब अब बाप ने जिस बेटे को तरबियत की थी उसने अमल करके कुछ बड़ी जिंदगी जी थी। अब वही सुलेमान बादशाह बाइबल मुकद्दस में अपनी बुक को लिखने से पहले उसके शुरू में ही बोल रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, जिस तरह से मैंने अपने बाप के खुदा को जाना, समझा, पहचाना, उसकी कदर की और उसको कामिल दिल के साथ और दिल और रूह की रजामंदी से मैंने उसको समझकर उसके काम किए और ऊंचा हुआ, वही नसीहत मेरे बेटे और मेरी बेटियों मैं तुमको करता हूं। किसको करता हूं? तुमको करता हूं। हालेलुया। अब हम इस वर्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। एम्प्लीफाइड बाइबल को जब आप इंग्लिश में जाकर पढ़ोगे तो इसी चैप्टर और इसी वर्स को जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है, यही वर्स क्या लिखा है, इसको हम सुनेंगे। ओके। ताकि लोग हुनरमंद और खुदाई हिकमत और हदायत को जाने, फहम और बसीरत के अल्फाज को समझें और समझें। इसको बड़े ध्यान से सुनो, इसकी आवाज कम करो, ध्यान से सुनो। इंसाल पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ? वहां पर लिखा है हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। अब इस बाइबल इस वर्स को हम इंग्लिश में जाकर उसकी जो ट्रांसलेशन हमने की उसमें उसको पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है ताकि लोग हुनरमंद और खुदाई हिकमत और हदायत को जाने, फहम और बसीरत के लफ्ज़ों को क्या करें, समझें और समझें। समझ आई कि नहीं? वहां पर कहता, वहां पर सीधा लिखा है कि हिकमत और तरबियत को तुम क्या करो, हासिल करो, उसको तुम अपनाओ, उस फिर तुम इम्तियाज की बातों को सीखो। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको समझ नहीं है कि ये क्या क्या मैंने पढ़ दिया। अच्छा पादरी साहब ने क्या नावे सानू हिकमत की जरूरत है कि आप दुआ करनी, यीशु मसीह सानू हिकमत दे दे, अकल दे दे। नो। अब ध्यान से सुनो, इसको हम डीप जाएंगे और इसको गहराई से समझेंगे। अब इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? ताकि लोग हुनरमंद, क्या लिखा है? सबसे पहला लफ्ज क्या लिखा है? हुनरमंद और खुदाई हिकमत और हदायत को जाने। अब बाइबल यहां पर क्या कहना चाह रही है? बाइबल कहती है कि जो कलीसिया है या जो लोग हैं, सुलेमान बादशाह क्या बोल रहा है? कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मेरे लोगों, कहते हैं कि तुम्हें खुदावंद में हुनरमंद होना चाहिए। किस चीज में हुनरमंद? अगर आपको बाइबल का हुनर नहीं है, उसका तजर्बा नहीं है, उसको अपने प्रैक्टिकल उस पर अमल करके काम नहीं किया, तो आप हुनरमंद नहीं हो। क्योंकि खुदा के काम को करने के लिए भी आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और हुनरमंद बनना पड़ता है। और सुलेमान कह रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, तुम्हें खुदा में हुनरमंद बनना पड़ेगा। और अगर तुम हुनरमंद नहीं बनोगे तो तुम्हें बाइबल का और खुदा का तजर्बा नहीं है। फिर तुझी आ वाले बस हो, आपको कुछ मालूम नहीं बाइबल क्या कह रही है। कहता है ताकि लोग हुनरमंद, कहता है लोग हुनरमंद होना लोगों को बहुत जरूरी है। किन बातों में हुनरमंद होना है? आप प्रेयर करने में क्या आपने कोई तजर्बा हासिल किया? मैं 5 मिनट पादरी साहब प्रेयर कर लेना, बहुत वधिया घंटे दी
पहले मैं करना था 2 घंटे, फिर मैं आ गया 1.5 घंटे ते, हुण घंटे ते, फिर आ गया आधे घंटे ते, हुण मेरी 15 मिनट प्रेयर है। तेरा तजर्बा वधिया नहीं है, घटिया है। तो अगर आपको प्रेयर करने का तजर्बा नहीं है, आप उसमें हुनरमंद नहीं हो। बाइबल कहती है जैसे तुम्हें दुआ करनी चाहिए तुम नहीं करते, इसलिए मांगते और तुमको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाइबल का हुनर नहीं। कौन सा हुनर? प्रेयर करने का हुनर नहीं है। तुम्हें हुनरमंद होना पड़ेगा। बाइबल में, प्रेयर में, फास्टिंग में गुनाह से कैसे बचना है तुम्हें तजर्बा होना चाहिए कि मुझे शैतान की चालाकियों से कैसे बचकर मुझे आगे निकलना है। चर्च में तुम काम कर रहे हो, एक बंदा तुम्हारे अंगेज खड़ा हो गया, अगर तुम्हें स्पिरिचुअल तजर्बा नहीं है कि मुझे इसको माफ करना है, तुम्हारे पास हुनर नहीं है माफ करने का, तो तुम उसमें पूरा उसको नहीं जानते। क्योंकि वचन और बाइबल ये कहती है कि तू क्या कर, माफ कर। और आपको माफ करने का तजर्बा नहीं है, आपको प्रेयर करने का, फास्टिंग करने का, बाइबल पढ़ने का, गुनाह से दूर रहने का, बोने का तजर्बा नहीं है। जो लोग बोते हैं उनको मालूम है ये खुदा का है, देना है और ब्लेस होना है। अब जो लोग नहीं बोते उनको प्रैक्टिकल हुनर और तजर्बा नहीं है। फिर शैतान आता और बोलता है ओ यार तू चर्च की बोना पाजियों दे देना, छट परा किसी बेबात यतीमों की कर दे दे। बात पूरी नहीं है, लिखा है बाइबल में, पर तुम्हें अधूरी नॉलेज है। 10वां हिस्सा किसका? खुदा का। जो तुमने बेवा और यतीम को देना है वो तुम्हारे बच्चों की खुशियों को, जो तुम उसको पर्सनल पैसा देते हो उसमें से पैसा निकालो और फिर बेवा और यतीम को दो। तो फिर बाइबल कहती है तुम खुदा पर कर्जा चढ़ाते हो। 10वां हिस्सा चुकिया गरीबा यतीमा जो वंड दिता, पैसा किंदा? खुदा दा। इज्जत किंदी वधी? तुहाडी। चौरी कौन बनया? तुसी। पर पैसा किंदा सी? वो ते खुदा दा सी। ते खुदा किथे गया? बाइबल ते कहती है तो अपने बदन तो मेरे नाम उच्चा कर, पर तू ते खुदा दा पैसा चुक के लोगों को दे के ते तू की कीता? अपनी बल्ले बल्ले कर आ बंदा बड़ा धर्मी ते आ बंदा बड़ा भाई बंदा घंटेगा जो ए भाई बहुत चैरिटी करदा, बहुत बेवा यतीम दा भला करदा। लोगों के बल्ले बल्ले होगी, खुदा देख के हंस रहा है, यार कैसी बात है, पैसा मेरा है, बांट ये रहा, इज्जत इसकी हो रही है और मैं उठ बैठा हूं। तो क्या हुआ? तुम्हें तजर्बा नहीं है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम हुनरमंद नहीं हो बाइबल के। जो सुलेमान बादशाह वो कह रहा है ताकि लोग हुनरमंद, फिर कहते हैं जब तुम हुनरमंद हो जाओगे बाइबल कहती है गुनाह नहीं करना, तुम नहीं करोगे, तुम्हें तजर्बा हो चुका है कि किस तरह गाली पाना है गुनाह पर। तुम्हें मालूम है गाली नहीं निकालनी, तुम गाली के ऊपर गाली पा गया, तुम्हें तजर्बा हो गया, तुम इसके हुनरमंद हो गया, तुम्हें से गाली नहीं निकालने। इस तरह से बाइबल के बेशुमार जो हुक्म है, कानून है, कवानीन है, जो उसके अहकाम है, जब तुम उसको मानते हो, उस पर चलते हो, तो तुम तजर्बा हासिल करते हो, तुम्हें मालूम पड़ जाता है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम हुनरमंद हो चुके हो। जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार माइक पकड़ा था, पहली बार, तो आई थिंक सो 1000 बंदा सामने बैठा होगा, तो मुझे प्रेयर का मौका मिला। मुझे आज भी वो बात याद है, माइक पकड़ा, नीचे से मेरी टांगे ऐसे ऐसे हो रही हैं। तो मैंने जब प्रेयर की तो मैंने कहा खुदा यीशु अपने लोगों को बरकत दे और खुदा इनको बड़ा ब्लेस कर, आमीन। हेलो प्रेयर हो गया और नीचे टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं था, मैं हुनरमंद नहीं था माइक को यूज करने का। आज माइक दो मुझको, ये माइक मुझसे जान छुड़वाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें तजर्बा पा चुका हूँ, हुनरमंद हो चुका हूँ, मुझे मालूम है इस माइक को कैसे यूज करना है और इससे कितने बड़े बड़े कामों को लेना है यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। अगर तुम हुनरमंद नहीं हो, अरे हुनरमंद, ये तो मैं तुम्हें बाइबल की बात बता रहा हूं, फिजिकल तौर पर जब तुम चर्च में काम करते हो, तुम्हें प्रैक्टिकल चर्च के कामों को करने का तजुर्बा नहीं, तुम हुनरमंद नहीं हो। इसीलिए खुदा ने जब मुझे किसी पास्टर के ताबे रखा था, तो मैंने 3 साल दिन और रात मैंने वॉशरूम धोए हैं रगड़ रगड़ के। मुझे मालूम है वॉशरूम को कितना और किस तरह से चमकाना है, मुझे नॉलेज है। मुझे झाड़ू फेरने का तजुर्बा है, क्लीन बिछाने का, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का, मैनेजमेंट करने का। कौन सा ऐसा काम है तुझे बताओ जो मैं नहीं कर सकता? वो मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया था।
और उस वक्त में मुझे लगता था टीम के बाकी लोग जो मेरे साथ मजाक करते हैं, मंजिल ਨੂੰ बड़ी बरकत चाहिए, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਲੀਨ ਚ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਲੈ, मंजिल ਨੂੰ बरकत बोली चाहिए, ਇਹਨੂੰ कटन ला ले, ਇਹਨੂੰ बरकत बोली चाहिए, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ चुक ले, ਇਹਨੂੰ बरकत बोली चाहिए, ਇਹਨੂੰ कहे जाके वाशरूम धो ले। और मैं बिल्कुल साइलेंट होकर उस तब ये काम करता था जब वो मुझे टिप्पणियां करते थे। आज उसमें एक भी बंदा यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा, कोई नशे में है, कोई किसी काम में है, कोई किसी काम में है। आज मैं अकेला ही खड़ा, क्यों? क्योंकि तब का तजर्बा और तब का हुनर और तब की खुदा के में की हुई मेहनत आज वो फल लेकर आ रही है। और मैं एक ऐसे प्लेस पर बैठा हूं जहां पर लोग सोचते हैं और मैं बेटा काम कर रहा हूं यीशु के नाम के वसीला से। अभी मैं एक बात, एक लफ्ज पर सिर्फ प्रीच कर रहा हूं, कहते हैं ताकि लोग हुनरमंद जब तुम सारे कामों में, फिजिकल स्पिरिचुअल कामों में हुनरमंद हो जाओगे, तुम्हें मालूम होगा कि शैतान से कैसे बचना है और आगे निकल जाना है। फिर कहते हैं खुदाई हिकमत। क्या? खुदाई हिकमत। इसका मतलब क्या है कि जो खुदाई बातें जो बाइबल में लिखी गई हैं, कहता तूने उसको जानना है। क्यों जानना है? क्यों सुलेमान ये बोल रहा है? क्योंकि सुलेमान ने पहले अपने बाप के खुदा को जानना था, जाकर ध्यान दिया था मैं उसको क्यों मानूं, मैं क्यों फॉलो करूं। जब उसने जाकर उसको स्टडी किया, शरीयत की किताब को पढ़ा, उसने जाकर देखा, अरे वाह, अरे ये तो वो खुदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं है। उसने कहा वाह, मेरा बाप तो बड़ा लेवल का बाप है जो एक ऐसे ऊंचे खुदा को मानता है। फिर उसने जाकर तजुर्बा किया और देखा कि एक ऐसा बंदा जो 99 ईयर की एज में है, जिससे बच्चा होना, पैदा होना पॉसिबल नहीं, अरे उसने उसमें से बच्चा पैदा कर दिया। अरे हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई लिखा है तो फिर हो सकता है, इसका मतलब है खुदा तगड़ा खुदा। उसने जाकर तजुर्बा किया, अरे ये तो पानी को चीर देता है खुदा, अरे ये तो चट्टान में से पानी निकाल देता है, अरे ये तो बियाबान में अपने लोगों को शेर कर देता है, अरे ये तो 400 साल के लोग फंसे उनको छुड़ा लेता है, अरे ये तो बड़ा ऊंचा तगड़ा खुदा है। आपको कितना नॉलेज है? कितना नॉलेज है? कितना नॉलेज है कि तुम्हारा खुदा कितना बड़ा खुदा है? तुम तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं अपने बाप के खुदा को जानूंगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये कहा ही नहीं है कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपने बाप के खुदा को जानो, क्योंकि तुमने कुछ खुद तो किया नहीं है, तब अपने बच्चों को तुम क्या सिखाओगे? और यही बात मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, अगर नहीं कुछ किया, आज ही तुम स्टैंड लोगे और अपने यीशु को पहचानना शुरू करोगे, और फिर अपने बच्चों को तंबीह करना, उनको बताना शुरू करोगे, मेरे बच्चों अपने बाप के खुदा को पहचानो, वो कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। और जब तुम उसको तजर्बा करोगे, उसको पहचान लोगे, तुम प्रैक्टिकल्स में बढ़ते जाओगे, फिर तुम हिकमत की बातें, जो खुदाई हिकमत की बातें हैं, वो तुम पर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि लोग हुनरमंद और खुदाई हिकमत और हदायत को जाने। खुदाई हिकमत की हदायत, जिस तरह मान लो पंजाबी जेडे मेरे चेले बना को हदायत करना हो, मेरी गल सुनो, थोड़ी जी अकल का ना काम करना, इधर मत देना, मैंने बेइज्जत ना करवा देना, काम नु सही तरीके ना करना। ओके, यहां पर सुलेमान भी यही बात बोल रहा है, कहता है कि तुम अब अपने बाप के खुदा को क्या करो? पहचानो। जैसे मैंने अपने बाप के खुदा को क्या किया? पहचाना। अब पहचानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब क्या है? जाओ पढ़ो बाइबल और देखो कि यीशु मसीह तुम्हारी ट्रबल को दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तुम्हें बेबी ब्लेसिंग दे सकते कि नहीं दे सकते, 5 ब्लेस हो सकती कि नहीं हो सकती, अधरंगी चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, अंधा देख सकता है कि नहीं देख सकता, बहरा सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, देखो जाकर बाइबल में। और जब तुम्हें मालूम पड़ेगा ये सब काम उसके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा, अरे वाह, अरे जिस बाप और जिस खुदा के बारे में बोला गया तो बड़ा ऊंचा और बड़ा खुदा है। और जब तुम उसको समझोगे, उसमें प्रैक्टिकल तजर्बा करोगे, काम करोगे, और अपने पूरे दिल से, कामिल दिल से। और दिल का मतलब क्या होता है? दिल कितनी कैटेगरी के होते हैं? वो कहते हैं तेरे पास दिल कौन सा होना चाहिए? सुलेमान कहता है तेरे पास दिल कौन सा है? ओके, यीशु मसीह को कितने दिल से प्यार करते हैं? उठाओ हाथ, पूरे हाथ चुकना, टुंडे हाथ ना चुकना। ओ वाह,
करते हो? अच्छा, मुझे प्रूफ दो तुम कौन से दिल से खुदा को प्यार करते हो? ए पादरी साहब, ये केड़ा सवाल होया? दिल ते दिल ही है ना? नो, इत्थे दिल दे बारे बाइबल बहुत गल कहती गई है। कहंदा तेरे कोल सख्त दिल है। कोई लोग सख्त दिल होंगे ना, उन्होंने को यार दुआ करया करो, चर्च आया करो। ठीक है पादरी साहब, दिल इतना सख्त होंदा है, पादरी उधर उधर जा काम कर जा, आप बड़े बड़े पादरी हैं। तो दिल क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो, सख्त दिल होया ना। हुण सुलेमान कहंदे किहड़े दिल नाल ओनू पहचानेगा? सख्त दिल नाल, ओदे नाल तू नहीं पहचान सकता। फिर कहंदा मजबूत दिल तेरे कोल हैगा? किहड़ा दिल? मजबूत। फिर कहता है हिकमत, दोस्ताना ते मेहरबानी नाल भरिया होया दिल। ए वाले दिल नाल तो यीशु मसीह नूं लभेगा। किहड़े दिल नाल? अब जो दिल आपके पास होगा वही दिल आप बताओगे मेरे पास ये वाला दिल है। अगर ठीक नस्ल का दिल है, ठीक दिल बनी इसराइल ठीक है, जैसे उन्हें दिल इन्ने सख्त, यीशु मसीह खुदा दी हजूरी नूं वेख के भी उन्होंने दिल नहीं अपना बदलिया। उन्होंने को केड़ा दिल सी? सख्त दिल सी। अब बाइबल क्या कह रही है कि तुम कौन से बनी इसराइल वाले सख्त दिल के साथ उसको पहचानोगे तो तुम धोखा खाओगे बनी इसराइल की तरह। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक मजबूत दिल है, दोस्ताना दिल है और एक हिकमत से भरा हुआ और भलाई करने वाला तुम्हारे पास अगर दिल है, तो कहता कि तू यीशु मसीह को पहचान सकता है कि वो कितना बड़ा खुदा है। फिर कहता है ओके, अगर ये तेरे पास, फिर कहता है कि तेरे दिल जो है वो रजामंद है खुदा और यीशु मसीह को पहचानने के लिए, उसको पहचानना चाहता है। तेरा दिल रजामंद है, मजबूत तो चलो मान लिया, भला करने वाला, नेकी करने वाला, दोस्ताना दिल, हलीम दिल है, ओके ये तो समझ आ गई। अब यीशु मसीह को पहचानना है, तो क्या तेरा दिल रजामंद है? क्या रजामंद दिल तेरे पास है यीशु मसीह को पहचानने वाला? तो तू उसको पहचान सकता है। और फिर हिम्मत बांध और अपने बाप के खुदा को दिल से, कामिल दिल से क्या कर? पहचान और जान। कहता तेरे पास टूटा हुआ दिल तो नहीं है कि जिन्नू बड़ियां सट्टां वजियां, यीशु मसीह तो मैनू प्यार ही नहीं करता, यीशु मसीह ने तो मैनू छड्ड ही दिता है, मैं नहीं दुआ करनी, मैं रुसिया यीशु नाल। तेरे रुसन दे नाल आसमान ते ना जमीन पे कोई फर्क नहीं पैना। ये पहले का फर्क है। हुण मैं कहूँ यीशु मसीह तू मैनू अगे नहीं लैके जांदा, मैं तेरी एडी सेवा करना, खिदमत करना, मैं नहीं तेरे नाल बोलदा। उन्हें कहना नहीं बोलदा ते ना बोल, आई डोंट केयर। तेरे नालों वधिया लोग मेरे कोल पै ने मेरे नाम उच्चा करवा। कहंदा देखो टुੱਟਾ दिल ते नहीं हैगा, ओदे नाल यीशु मसीह को तू नहीं पहचान सकता। कहना मुश्किल दिल ते नहीं तेरे कोल हैगा। गल ते सुन लीती कि यीशु मसीह का काम करना ओके, हां फट्टे झक दांगे भाजी है। बाद जो काम करन दा टाइम आया, थोड़ी जी मुश्किल आई, यार मेरे को मड़ा ये नहीं भाजी हो सकता, ये थोड़ा जा औखा था। ਇਹਦਾ मतलब है तेरा दिल टुੱਟਿਆ भी होया ते तेरा दिल मुश्किल भी होया। एक सब तो वधिया दिल फिर लिखिया आया वे, कहंदा तेरे कोल खुशी ना भरिया होया दिल हैगा। मैं कहा हाँ यीशु खुशी ना भरिया होया हैगा। कहंदा चल अपने बाप दे खुदा नूं पहचान यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अभी गेम खत्म नहीं आई है, असली गेम बाकी है। ओके, हालेलुया। अब आगे लिखा हुआ है फहम और बसारत के लफ्जों को समझ और समझ, दो बार समझ लिखा है। यानी कि लिखना चाहिए था कि तू खुदावंद के उन बातों को, बसारत का जो लफ्ज है तो कहता उसकी डीप बातों को कहता तो समझ। यहां पर लिखते बात खत्म हो गई, लिखा है समझ और समझ, मतलब दो बार लिखा है कि तू इस पर गौर कर। अब हम लफ्ज जो बसारत है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे और मैं चाहूंगा कि प्लीज इसको पढ़िएगा। हालेलुया। बसीरत का मायना है किसी मामले की गहराई को समझना या दिल की रोशनी और अकल से चीजों को देखना,
ये महज आंखों से देखने वाली मादी बसारत से मुख्तलिफ है। बसारत जिस्मानी आंखों की रोशनी है, जबकि बसीरत दिल की आंख से हकाइक को समझने की सलाहियत है। सब बोलो आमीन। आप इसको शुरू से एक एक दो वर्ड करके पढ़ो। बसीरत का मायने है किसी मामले की गहराई को समझना। ओके, कहता है कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है, हिकमत और तरबियत हासिल करना और फहम की बातों का इम्तियाज करना। उर्दू में लिखा है इम्तियाज, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है बसीरत। और बसीरत का जो आगे मीनिंग्स है वो क्या है, कहते हैं किसी मामले के ऊपर, किसी बात का जो केस है या कोई भी जो तुमसे बात डिस्कशन हो रही है, कहता है उसको गहराई से जाकर, फिर कहते हैं अंदरूनी तौर पर जाकर उस बात के ऊपर गौर करना, कॉन्सेंट्रेट करना, फिर समझना, फिर उसके ऊपर डिसीजंस लेना। कितनों को समझ आ रही है? अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल पढ़ता कि फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, तो क्या आपको समझ आ रही थी? नो। यहाँ हम कहते हैं कि जो इम्तियाज का जो मतलब है वो ये कह रहे सुलेमान, कहता है मेरे बेटे जो केस मैं तेरे साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मामला मैं तेरे साथ डिस्कस कर रहा हूं, कहता तू उसको टेम्परेरी मत समझ, तू उसकी डीप जाकर, अंदर जाकर तू उस बात को समझ कि मैं तुझसे क्या कहना चाह रहा हूं। आगे, हकाइक की अंदरूनी नोयत का अदराक करना या दिल की रोशनी और अक्ल से चीजों को देखना। यहाँ पर आप अगर गौर से समझो, वो कहते हैं किसी भी ऐसी बात को जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, कहते हैं तूने उसको बड़ी गहराई से, बड़ी गहरी अकल से, जो खुदाई अकल की बातें तुमने सीखी है, कहता है उसमें डीप जाकर तू उस बात को क्या करेगा, समझेगा। और जब तू उसको समझेगा तो कहता है तू, बसीरत का मतलब यह भी है कि इन आंखों से किसी चीज को देखकर फैसला करना, पर कहता है उसका जो डीप मतलब ये है, कहता है इन आंखों से नहीं, कहता है अपने दिल की रोशन आंखों से तुझे देखना होगा कि एक केस क्या डिस्कस हो रहा है, उसको उसमें समझना है तूने दिल से। फिर दिल के ऊपर बात आ गई कि अगर तुम्हें सुलेमान बादशाह बोल रहा है, कहता है कि तुम्हें हिकमत और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, समझने के लिए तुम्हें एक ऐसा दिल चाहिए, तुम्हें ये वाली आंखें, ये वाली अकल दुनिया की नहीं, कहता तुझे दिल की रोशन आंखों से तुझे समझना पड़ेगा कि तू किस खुदा को परखना और समझना और जानना और पहचानना चाह रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ये महज आंखों से देखने वाली मादी बसारत से मुख्तलिफ है। बसारत जिस्मानी आंखों की रोशनी है, जबकि बसीरत दिल की आंख से हकाइक को समझने की सलाहियत है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जस्ट हम इम्तियाज लफ्ज कि लफ्ज को सिर्फ अगर स्टडी करें तो वहां पर डीप बात हो रही है कि जो केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बताया था तो वो डीप बातें बता रहा था और उसको कह रहा था तूने इस अकल से और आंखों देखी चीजों से फैसले और बात नहीं करनी, कहता तूने अपने दिल की आंख को रोशन करना है। क्या करना है? दिल की आंख को रोशन करके अपने खुदा को, अपने बाप के खुदा को तूने पहचानना है, जानना है कि रियल में वो मुझे बादशाही के लायक बना सकता है कि नहीं, वो मुझे फैसला करने का अख्तियार दे सकता है कि नहीं, वो मुझे अमीर कर सकता है कि नहीं, वो मुझे अपने काम ले सकता है कि नहीं, वो मुझे ऊंचा कर सकता है कि नहीं, वो मुझे बढ़ा सकता है कि नहीं। तुम्हें दिल से, दिल की रोशन आंख से उसको देखना होगा। हालेलुया। उसको देखना होगा। हालेलुया। सुलेमान इस बात को क्या बयान कर रहा है, इसको सिंपल से हम समझेंगे। सुलेमान, उसके बाप ने उससे, अपने बेटे सुलेमान से बात की, मेरे बेटे तुझे अपने खुदा के बाप को पहचानना, ओके, और तुझे उसको कामिल दिल से और दिल की रजामंदी से उसको क्या करना है, उसको जानना है, उसको पहचानना, उसको समझना है। उसने कहा ठीक है मैं ऐसा करूंगा। अब जब सुलेमान बादशाह ने इस वचन पर जब अमल किया तो उसने प्रैक्टिकल काम किए।
उसे मालूम पड़ा कि मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानियां चढ़ाने पड़ेंगी। बाइबल कहती है सुलेमान बादशाह ने इतनी प्रैक्टिकल कुर्बानियां चढ़ाई, इतनी कुर्बानियां चढ़ाई कि खुदा को उसके ड्रीम में आकर से बात करनी पड़ गई। आज लोगों को सैक्रिफाइस करना है, तुम्हें खुदा को टाइम देना है, वक्त देना है, ये करना है, वो करना है। कहते भाई साहब सॉरी, मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। हाँ मैं चर्च आऊंगा, प्रेयर करवाऊंगा, टाइम दूंगा, थोड़ा सा चला जाऊंगा। आप सैक्रिफाइस नहीं करना चाह रहे, पर सुलेमान बादशाह ने, उसको मालूम था बिना सैक्रिफाइस किए, बिना कुर्बानी चढ़ाई हमें खुदा के दर्शन को हासिल नहीं कर सकता, उसकी फेवर को हासिल नहीं कर सकता। और सुलेमान बादशाह के बाद इत्तेफाकन चीजें नहीं आई थी, उसके बाप ने प्रैक्टिकल किया, आगे बेटे ने भी प्रैक्टिकल किया था। सुलेमान बादशाह जो था वो इत्तेफाकन अमीर नहीं हुआ था। बाइबल को स्टडी करो, बाइबल ये कहती है कि दाऊद ने अपना पर्सनल सोना चांदी भी खुदा के घर को बनाने के लिए बो दिया था। और बाइबल कहती है कि जो कोई मेरे लिए मुट्ठी खोलेगा, दिल खोलेगा, मैं आसमान के दलीचे खोलकर उसको ब्लेस करूंगा। तो बाइबल कहती है कि दाऊद ने जब अपना पर्सनल सोना चांदी, जब सारा फाइनेंस बो दिया था, उसके बाद वो मर गया। तो फिर वो कहां पर गया? उसका जो अजर था वो कहां पे गया? जो बाप ने बोया था वो बेटे ने काटा। उसने कहा तेरे बाप ने जितना बड़ा बीज बोया है, दुनिया में इतना बड़ा बीज किसी ने नहीं बोया। अब मैं भी तुझसे वादा करता हूं कि दुनिया में जितना अमीर तू होगा, तुझसे ना तो पहले कोई था और तेरे बाद ना कोई होगा। वो इत्तेफाकन अमीर नहीं हुआ था, उसके बाप का सैक्रिफाइस किया हुआ बीज ही उसके बेटे की जिंदगी में रंग लाया था। और जो सुलेमान बादशाह था, उसने खुदा से हिकमत और फहम को मांगा था, और उससे पहले उसने पहचाना था खुदा को। और ये वचन मैं आपको क्यों दे रहा हूं? वो इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल तजर्बा खुदा के कामों का, खुदा के घर का, बाइबल का, खुदा के हुक्मों का, कवानीन का, अगर ये प्रैक्टिकल आपके पास तजर्बा नहीं है, आप अधूरे क्रिश्चियन हो, आप पूरे क्रिश्चियन नहीं हो। आपके पास तजर्बा होना चाहिए प्रेयर करने का और उससे असर लेकर जवाब लेने का। आपके पास तजर्बा होना चाहिए फास्टिंग करके खुदा की गहरी हजूरी को देखने का। आपके पास प्रैक्टिकल तजर्बा होना चाहिए बाइबल को पढ़कर खुदा के हिकमत की बातों को समझने का। आपके पास तजर्बा होना चाहिए, आपके पास हुनर होना चाहिए कि मैंने गुनाह से कैसे कैसे बचना है। आपको मालूम होना चाहिए मैंने किस तरह से बोना है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं है, आप असर नहीं ले सकते। इसी तरह से आपको फिजिकल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। अगर खुदा के घर में आपको सिर्फ एक दरी बिछाने का मौका मिले, उसको मिस मत करो, क्योंकि यही आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग और बड़ी बरकत का बाइस हो सकता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो कितने लोग अब खुदा को तजर्बे से जानते हैं? नहीं समझ आई? गल्ला थोड़ियां ने बरीकी रहे हैं। तो मेरा ये बिलीव है खुदा को जरूर समझाएगा। हालेलुया! सिंपल जी गल है ना, कोई यीशु मसीह के पीछे चलन का कोई तजुर्बा हैगा? जे हैगा तो हाथ चुको। अच्छा, वाह क्या बात है। हालेलुया! ओके, फास्टिंग करन का कोई तजुर्बा हैगा? वाह वाह, तगड़े ही नहीं, गुड। हालेलुया! बाइबल पढ़न का कोई गहरा तजर्बा हैगा? पूरा हाथ चुको जिन्हें किया। ओके, अच्छा, ते गुनाह तो दूर रहने का कोई एक्सपीरियंस हैगा? गाल कटनी है, चोरी करनी है, झूठ बोलना है, किसी को बुरी नजर रखनी है, दिल से खुदी रखनी है, नफरत रखनी है। हाँ, उनको केस लेके आना मेरे को, पास्टर जी ये मुझे ये कह रहा है, तुझे अकल नहीं है, तेरे पास तजर्बा नहीं है, तेरा भाई है, माफ कर दे, डोंट वरी। हालेलुया! मुझे कोई भी टिप्पणी करता था, मैं कहता गॉड ब्लेस यू, खुदा तुझे बरकत दे। हालेलुया! तजर्बा है, मालूम है खुदा के साथ कैसे चलना है। हालेलुया! आपको प्रैक्टिकल तजर्बा, हुनरमंद होना पड़ेगा उसके कामों का, फिजिकल और स्पिरिचुअल प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल, गुनाह से दूर रहना, बोना, और फिजिकल खुदा के घर के कामों को करना, उसके साथ अटैचमेंट होना। मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, शैतान चीखेगा, चिल्लाएगा, पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया!
फिर तुम्हें उसकी हिकमत की, उसकी खुदाई बातों को तुम्हें समझना पड़ेगा। जब तुम समझोगे तुम्हारी लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी। पर इन सब को करने के लिए तुम्हें दिल की आंख को क्या करना पड़ेगा? अखां वेखी गल्लां दे जवाब नहीं देना। हालेलुया। आंखों से देखे नहीं यार बंदा बड़ा घैंट गड्डी से भाई गया देखो मालशल वादू प्रोटोकॉल दो। तुझे अकल नहीं है। तेरे लिए गाड़ी वाला और गरीब दोनों इक्वल होना चाहिए। सब सामने बैठे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? गाड़ी की चमक को या अच्छे कपड़ों की चमक को मत देखो, अंदर दिल में झांको, अंदर से कैसा है ये बंदा। समझ आई कि नहीं? आज लोग देखते हैं बंदा घैंट है, कटलठिया सूट पाया भाई बड़ा वधिया बंदा, ये वो प्रोटोकॉल देना। मैं नहीं देता प्रोटोकॉल। मेरी टीम को, मेरे लोगों को, सबको मालूम है प्रोटोकॉल नहीं देता किसी को। मुझे चिढ़ आती है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गिल्टी फील होती है अगर मैं किसी को खास प्रोटोकॉल दूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह को प्रोटोकॉल देने के लिए चुना गया। जस्ट हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी इंसान को प्रोटोकॉल देने के लिए चुना नहीं गया। इज्जत करना मेरा काम है। जब भी किसी को मिलता हूं उसे झुक के मिलता हूं, हीरो बन के नहीं मिलता, झुक कर मिलता हूं। ये भी मुझे अकल है और तजर्बा है, हुनरमंद इसमें भी। हालेलुया। तुम्हारे पास ये वाली दिल की आंख होनी चाहिए, दूसरों को देखने और समझने वाली। अगर ये नहीं ना है अंदर वाली आंख जो रोशन है, तुम चीजों को अच्छे से जज नहीं कर सकते। सब बोलो आमीन। खुदा आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। मालूम नहीं ना? सुद्दी कलीसिया, हाँ तुम्हें प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। तजर्बा नहीं है, ना तो इधर से ना इधर से। मैंने बोला खुदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आवाज बाहर कॉलोनी के बाहर जानी चाहिए कि तुमने खुदा के वर्ड को पकड़ा है भूखों की तरह। जब तुम बोल आमीन, तुम कह रहे हो ओ बस कर सानू सारा ही पता है। जब तुमने ये बोल दिया तो सारा कलाम क्या हो गया? कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास सख्त दिल है। कौन सा? कुछ नहीं हो सकता। अगर मोहब्बत से, हलीमी से, दोस्ताना दिल होता यीशु वाला, तो तुम्हारी आवाज शैतान को चीर कर गुजरती। जब तुम बोले आमीन, तो शैतान के पास जाके आमीन भाग के पीछे आ गया, ये शैतान पारा पर। तुम्हारा आमीन शैतान की अंतड़ियों को चीर कर निकल जाए। तुम्हारा आमीन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। तुम्हारे बच्चों के साथ है। आमीन। तुम्हारे बेटे बेटियों के साथ है। आमीन। तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे साथ है। आमीन। तुम्हारे फाइनेंस में तुम्हारे साथ है। आमीन। तुम्हारे घराने में तुम्हारे साथ है। ये आमीन लंबा चौड़ा ऊंचा खड़कने वाला, तो ये बरकत हम सबके लिए है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितनी ताकत हाथों में है, जितनी ताकत है सारी कर दो खुदा की। हालेलुया। आंखें बंद करो, सब ऐसे बैठे रहो बिल्कुल।